हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित कुमार आप सबका स्वागत कर रहा हूँ एडी नॉलेज सेंटर में। आज हम लोग सीखेंगे क्या, मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या ऐसा सब्जेक्ट नहीं बोल सकते इसको, क्या मैथ्स का एक चैप्टर बोल सकते। क्लास 10 और क्लास 12 में देखने को मिलते हैं। क्लास 10 जो आईसीएसई बोर्ड के हैं उनको, और क्लास 12 जो वेस्ट बंगाल हो या कोई भी क्लास 12 के मैथ्स को देखने को मिलते हैं। मैट्रिक्स क्या ऐसे पहचाना बहुत ही नाम हम लोग पहली बार अगर मान लेते, पहली बार कोई बच्चा मैथ्स में मैट्रिक्स में क्या है मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मैट्रिक्स कैसे क्या सॉल्व करेंगे, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उससे जानकारी लेते हैं क्या है ये मैट्रिक्स। बात होगी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी बिग ब्रैकेट में 5 6 13 2 4 5 इस तरह से मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अब ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। पर मैट्रिक्स के पहले बारे में क्या हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं हमेशा, क्या इसको बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर ब्रैकेट में आप नहीं लिखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। मैट्रिक्स को नहीं बोला जाएगा ये मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स से याद आया, आप बोलिएगा सर मैट्रिक्स तो होता है, मैट्रिक्स के पार्ट कितने होते हैं, कितने टाइप होते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, इसको हम रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। हमेशा हम अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स कौन से, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 into 3। क्या हो जाएगा, 2 into 3। बोलिएगा सर 2 क्यों, यानी रो जो होता है ना उसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, कॉलम जो होता है उसको क्या n से डिनोट, यानी हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m into n होता है। तो कितने रो हैं, 2 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट कितने हुए, यहाँ पे एलिमेंट हो गए हैं 6। कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, यानी हो गया क्या 5। इस तरह से लिखा है। तो स्टूडेंट्स ये है मैट्रिक्स का। हम लोग जानकारी लेंगे मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहले आते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी जिस मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे 2 5 6 कॉलम मैट्रिक्स जो होता है इस टाइप का, 2 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। कॉलम क्या होता है, ये। ठीक, अब आते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं या जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यानी सब पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, वो चाहे कॉलम में हो चाहे रो में हो, सब पार्ट क्या होंगे, जीरो होंगे। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कितने हैं, 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम। ये कितने हैं, 2 रो 2 कॉलम। ये क्या है, केवल क्या है, 1 रो 1 कॉलम 3 कॉलम। ये कितने हैं, 3 रो 1 कॉलम। ठीक, तो ये जो हम लोगों ने बताया ये क्या रहा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अब आते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यानी यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ पे क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या होता है, ये हो गया आपका यूनिट मैट्रिक्स। हमने क्या सीखा,
इस टाइप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस टाइप को हम लोग मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग रो बोलते हैं, और ये पार्ट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ये पार्ट जो होता है कॉलम। रो को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो को हम लोग डिनोट करते हैं एम से। कॉलम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से। हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एम इंटू एन होता है। क्या होता है, एम इंटू एन होता है। सो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्या सीखा इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स होता है, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। अगर इसको देखा है तो कितने 2 into 3 मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स को बोलते हैं, नल जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। इस टाइप को 3 into 3 यानी 3 कॉलम 3 रो, 2 रो 2 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, 3 कॉलम सॉरी 3 रो 1 कॉलम। तो हमेशा रो को पहले लिखा जाएगा, कॉलम को बाद में। तो ये हमने जाना मैट्रिक्स क्या है। अब मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में चलिए बात करते हैं। मैट्रिक्स को जो हम लोग कहते हैं जैसे नॉर्मल सम्स होता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही उसी तरीका से ही किया जाता है। इसमें कोई बड़े मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें नॉर्मली मैट्रिक्स क्या केवल तरीका अलग होगा, यानी हाँ हमेशा याद रखिएगा इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। सो हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स हमने बात किया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में। अब एडिशन कैसे करेंगे इसके बारे में बात करें। एडिशन करने के लिए हमें पहले जो नंबर दिया है a प्लस बी, यानी इसको सजाना पड़ेगा। 2 3 5 7 प्लस 4 6 2 माइनस 11। अब इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो, यानी 1 रो का फर्स्ट कॉलम, 1 रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का फर्स्ट कॉलम और दूसरा रो का दूसरा कॉलम। तो ये इस तरह से लिखते हैं। उसी तरीका से इसका एडिशन इसके साथ, यानी 2 प्लस 4 3 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 2 7 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 11। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 होगा, 3 6 को 9 होगा, फिर माइनस करेंगे तो -3 होगा, 7 और 4 यानी -4 होगा। तो ये हो गया। तो हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी ए और बी को ऐड करने का तरीका आप समझे। हम क्या करेंगे, एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो इसका करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। तो ऐसे कर करके हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस क्या है, तो क्या करना, सब्ट्रैक्शन का मतलब आप लोग जानते हैं क्या करना है, माइनस करना है। चलिए ठीक। तो ए हमारा ये है, बी ये है, तो हम लोग ए से बी को माइनस करेंगे। तो 2 3 माइनस 5 7 माइनस 4 6 2 माइनस 11। अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 2 से माइनस करेंगे 4 को, सेम वहां पे प्लस करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 से माइनस करेंगे 6 को, माइनस 5 माइनस 2, 7 से माइनस माइनस प्लस, टू से -4 करेंगे तो सर -4 को 2 करेंगे तो -2। 3 से अगर -6 करेंगे तो कितना होगा, -3। माइनस माइनस प्लस यानी 5 और 2 मिलाएंगे तो कितना होगा, -7 7 11 18। ये हो गया। तो इसका रफ मैट्रिक्स कितना होगा, हाँ बच्चों सही बोले आप लोग, यानी 2 into 2 होगा इसका रफ मैट्रिक्स। तो ये हो गया। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हम लोग 2 टाइप पे करेंगे,
ये तो करेंगे ए बी और ये करेंगे बी ए। आप बोलिएगा सर बात तो आप एक ही बोल रहे हैं, ए कीजिए बी कीजिए, बात एक ही आएगा। तो देखते हैं हम लोग ए और बी क्या दोनों सेम आता है, बी और ए सेम आता है। तो ए और बी मल्टीप्लाई करना है तो 2 माइनस 2 5 माइनस 5 फिर क्या हुआ 3 4 3 4। चलिए यानी तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई, देखिए ध्यान से देखिएगा इसका 1 और 1 का साथ 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 फिर 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 और माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 3 टू जा 6 प्लस 3 टू जा 6 माइनस 6 यहाँ क्या माइनस 6 5 3 से 15 माइनस 5 3 से 4 8 और 4 2 से 8 8 और माइनस 8 20 यहाँ माइनस नहीं होगा माइनस 20। सो 6 से 6 जाएगा तो 0, 8 से 8 जाएगा तो 0, 15 से 15 जाएगा तो 0, इसका भी क्या होगा 0। एक ऐसा है इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। वो क्या हुआ नल मैट्रिक्स। हम लोग करेंगे क्वेश्चन बी इंटू ए। चलिए ठीक, बी ए करने के लिए पहले हमको बी रखना पड़ेगा 3 4 3 4। ए का क्या वैल्यू है 2 5 2 5 यानी 2 5 माइनस 2 5 माइनस 2 इंटू 3 4 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 5 2 3 इंटू 2 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू माइनस 5 3 इंटू 2 3 इंटू माइनस 2 4 इंटू 5 4 इंटू माइनस 5। ये भी क्या होगा ब्रैकेट में रहेगा 3 टू 6 प्लस 20 6 प्लस 20 माइनस 6 माइनस 20 3 टू 6 5 टू से 5 4 से 26 माइनस 26 26 माइनस 26। ये रहा इसका आंसर। तो ध्यान से देखिए हमने क्या कि ए बी किया तो 0 आया और बी ए किया तो हमारा क्या होता है 0। तो इसमें हम लोग बोल नहीं सकते जो या 5 इंटू 4 कीजिएगा तो 20 होता है और 4 इंटू 5 कीजिएगा तो 20 होता है। ये मैट्रिक्स में बोलना मुश्किल है, ये हमें सम सॉल्व करके ही पता चलेगा। तो ये रहा इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का। इसके बाद करेंगे चैप्टर 8 का जो एमएलओएल बुक का होगा। तो हम लोग करेंगे चैप्टर 8 एमएलओएल बुक का मैट्रिक्स। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और उसके बाद हम लोग क्या कीजिएगा एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो देखते रहिए और क्या कीजिए मैथ को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए और जो सब्सक्राइब ना किए हो उसको क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन को दबाना ना भूले और इसको शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।